हाय बच्चों, गुड मॉर्निंग। दरास्त विच माई सेल्फ बी डी गुप्ता। आज मैं बताऊंगा चैप्टर ग्रेविटेशन और उसका न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 16। इसको समझते हैं। ये देखो बेटा, क्वेश्चन दिया है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मतलब कैपिटल लेटर का एफ, जो क्या होता है, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर होता है। बिटवीन द अर्थ एंड द सन, अर्थ है और सन है, इनके बीच का फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। और गिवन दैट, और इसी क्वेश्चन में दे रखा है क्या, गिवन दैट द मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁴ किलोग्राम एंड ऑफ द सन बराबर कितना दिया है, इज इक्वल टू है 2 इंटू 10⁻30 किलोग्राम। द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। ये दे रखा है, अर्थ है और सन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है बेटा, कैपिटल लेटर का एफ बराबर क्या होता है, जी m1 m2 अपॉन, तो यहाँ पे पुकार है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बताइए, ठीक है। और किन के बीच में, अर्थ एंड सन के बीच में। और गिवन दैट मास ऑफ अर्थ, तो यहाँ पे देखो मास ऑफ अर्थ अगर लिखना हो तो गिवन दैट में लिखेंगे एम ई। मास ऑफ अर्थ कितना है बेटा, 6 इंटू 10⁻24 kg है, लिखे रहो गिवन दैट में। और यहाँ पे मास ऑफ सन ये कितना दे रखा है, 2 इंटू 10⁻30 kg। अब इनके बीच का एवरेज डिस्टेंस, जिसको स्मॉल लेटर के आर से हमने फार्मूले में डिराइव किया है, ये कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻11 मीटर। डिस्टेंस की यूनिट किस में दिया है बेटा, यहाँ पे मीटर। तो यहाँ पे ये देखो बेटा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन निकालना है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट है, ये चाक है, मेरे को खींचती है, मैं इसको खींचता हूँ। सन ये क्या है, अर्थ क्या करती है, मून पे फोर्स लगाती है, सन अर्थ पे फोर्स लगाता है। कोई दो ऑब्जेक्ट जो एक दूसरे को खींच रहे हैं, वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा बेटा, यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन वो क्या होगा, एफ बराबर हम जानते हैं क्या है, एफ बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे ये देखो बेटा, g का मान मालूम है हमें, 6.67 इंटू 10⁻11। यहाँ पे रख दो 6.67 इंटू 10⁻11। अब कैलकुलेट कर रहे हैं बेटा, इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। m1, यहाँ पे m1 के जगह पे कितना है, मास ऑफ अर्थ, इसको m1 मान सकते हैं, इसको m2 मान सकते हैं। तो यहाँ m1 के जगह पे कितना है, 6 इंटू 10⁻24, इसको कह सकते हैं, ये हो गया m1, ये हो गया m2, और इजी हो जाएगा। m1 के जगह पे कितना भरोगे बेटा, 6 इंटू 10⁻24, 6 इंटू 10⁻24। m2 के जगह पे कितना, 2 इंटू 10⁻23, 10⁻30, और ये हो गया बाई आर स्क्वायर। आर के जगह पे कितना, ये अर्थ हो गया, ये सन हो गया, इनके बीच का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 10⁻11। ये हो जाएगा 1.5 इंटू 10⁻11। फार्मूले में आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे स्क्वायर है, तो यहाँ हम भी लिखेंगे स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, 6.67 इंटू 10⁻11 इंटू 6 इंटू 10⁻24 इंटू 2 इंटू 10⁻, बहुत ईजी कैलकुलेशन है बेटा, बहुत ही नॉर्मल है, डिवाइडेड बाई, इसको लिख सकते हैं दो बार, 1.5 इंटू 10⁻11 इंटू 1.5 इंटू 10⁻11। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो जितने पावर वाले टर्म है, पावर वाला जो ये टर्म है, उनको एक पास रखो। जैसे यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, यहाँ पे पावर है, नीचे दो जगह पावर है। तो सिंप्लीफाई करने का, इसका आंसर देने का बहुत अच्छा तरीका क्या है, पावर वाले को एक पास रखते हैं। तो यहाँ पे देखो 6.67 इंटू 6 को इसके पास लाओ, फिर क्या बचा, 2 है, 2 लाओ, नीचे 1.5 इंटू 1.5। अब पावर वाले को पकड़ो बेटा, 10⁻11, ये 10⁻11। आगे आओ, 10⁻24, उसको एक साथ लिखो, इंटू 10⁻30 हो गया, इंटू यहाँ पे 10 क्या है, +11 ऊपर जाएगा या न्यूमरेटर में, तो क्या हो जाएगा, -11।
तो ये -11 दो बार लिखो, 10 टू द पावर -11 इंटू 10 टू द पावर -11। अब देखो बेटा, इसको सॉल्व करो, इतने वाले को। यहाँ पे आते हैं फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे बेटा तो ये आएगा 35.73 इंटू इस इतने को 6.67 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5, ये सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 35.73 इंटू, ये देखो यहाँ पे -11, यहाँ पे -11, इनको एक पास रखो, यहाँ पे +24 +30, तो ये कितना हो जाएगा 54, तो यहाँ पे हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर, ये हो जाएगा कितना 54 10 टू द पावर 54 इंटू 10 टू द पावर -33, तो ये लिख सकते हैं इसको 35.73 इंटू, यहाँ पे देखो 54 -33, तो ये फॉर्म ये हो जाएगा 1, ये 2 21, तो इसका ये आंसर क्या हो जाएगा न्यूटन। तो यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कितना निकल गया बेटा 35.73 इंटू 10 टू द पावर 21, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी कैपिटल लेटर का न्यूटन। ये आंसर है बेटा, ये आंसर है। तो ये देखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन द अर्थ एंड द सन गिवन दैट द मास ऑफ अर्थ इज इक्वल टू इतना एंड सन इतना, द एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द टू इज इतना। तो देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन इसको लिखते हैं कैपिटल लेटर का एफ, यही सब निकालेंगे। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन पहला लेटर एफ, कैपिटल लेटर का एफ हो गया। यहाँ पे दे रखा है क्या, गिवन दैट, यहाँ पे दिया है क्या, दे मास ऑफ अर्थ, ई मतलब अर्थ, एम मतलब मास ऑफ लिखने का तरीका एम ई, इसको m1 कह सकते हैं, बराबर 6 इंटू 10 टू द पावर 24। इस क्वेश्चन में दे रखा है तो हमने लिख लिया। मास ऑफ सन ये कितना दे रखा है 2 इंटू 10 टू द पावर 30, इसको लिख लिया, इसको m2 कह सकते हैं। दोनों के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस कितना दिया 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11 मीटर। अब हम जानते हैं क्या, यह बराबर जी m1 m2 अपन r स्क्वायर, जी के जगह पर 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11, m1 के जगह पे कितना 6 इंटू 10 टू द पावर 24, m2 के जगह पे कितना 2 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई, फार्मूले में यहाँ पे r स्क्वायर है, ये r के जगह पे कितना है 1.5 इंटू 10 टू द पावर 11, फार्मूले में स्क्वायर है इसलिए हम भी स्क्वायर रखेंगे, इसको और ओपन करेंगे तो यहाँ पे 6 इंटू 10 टू द पावर 24 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 30 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5, यहाँ स्क्वायर है तो दो बार लिखेंगे, 10 टू द पावर 11 10 टू द पावर 11। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो जितना पावर वाला है टर्म है उनको एक पास रखो, बाकी को एक पास रखो, तो 6.67 इंटू 6 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1.5 इंटू 1.5, इतने को सिंप्लीफाई करोगे तो आएगा 35.73। अब यहाँ पे -11, यहाँ +24 +30 -11 प्लस वाले को एक पास करो, माइनस वाले को एक पास करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 54, ये हो जाएगा 24 + 30 54 इंटू -11 -22 -11 -33, यहाँ पे +54 -33, इसको सिंप्लीफाई करेंगे 21, तो इसका आंसर हो जाएगा 35.73 इंटू 10 टू द पावर 21 न्यूटन। ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। सो इजी सॉल्यूशन, सो इजी क्वेश्चन, सो इजी सॉल्यूशन। तो बेटा ये रहा इसका आंसर, ऐसे सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं बराबर GM1 M2 अपॉन R स्क्वायर, उस फार्मूले में जितने गिवन क्वांटिटी है उसको पुट करो, सिंप्लीफाई करो, आंसर आता है। और आंसर लाने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका, पावर वाले को एक पास, जो पावर वाला नहीं है एक पास रख के सिंप्लीफाई करते हैं। अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो मिलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 17 से, वो इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है, उससे उसको सॉल्व करते हैं। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए बेटा आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को, आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।